सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ फिलिपियंस और हम पहुंचे दूसरे अध्याय के पद संख्या 19 से हम आगे देखेंगे। और यहाँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लिए पौलुस यहाँ पे बातचीत करना चाहते हैं। और वो वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। और यहाँ पे आज जो विषय है शुद्ध मन से चिंता करना, लेकिन किसका? शुद्ध मन से चिंता करने का विषय है फिलिपियों की कलीसिया के लिए, जो कि कर रहा है तीमुथियुस। और इंग्लिश बाइबल में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, I have no one else like him who takes a genuine interest in your welfare. Genuine interest in your welfare. What a wonderful denotion, मतलब किस प्रकार से कहने का तात्पर्य जो है पौलुस का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही क्लियर मैसेज। अगर हम देखें मसीही जीवन में, हम कई बार अपना जेन्युइन इंटरेस्ट और शुद्ध मन से हम कई बार वेलफेयर करना भूल जाते हैं। किसका वेलफेयर? सबसे पहले अपने परिवार का शुद्ध मन से वेलफेयर। किस विषय में? कि वो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस के बारे में बात कर रहा है, जो एक जवान है और सहयोगी है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहयोगी है पौलुस का। पौलुस उसका मेंटर है, पौलुस उसका टीचर है, पौलुस उसका कोच है और गाइड है। और पौलुस उसको सिखा रहा है और पौलुस उसको ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो जाकर अपनी ट्रेनिंग से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सके अलग अलग कलीसियाओं के मध्य में जाकर। और इसीलिए यहाँ पे तिमोथी के अंदर के जेन्युइन इंटरेस्ट को वेलफेयर की फिलिपियंस के चर्च के विषय में कह रहा है। आज हम क्या अपने वेलफेयर के बारे में सोचते हैं? क्या केवल हम अगर अपने बारे में सोचते हैं तो हम स्वार्थी हैं? केवल अपने परिवार तक सीमित अगर हम सोचते हैं, परमेश्वर के वेलफेयर को, परमेश्वर के कार्य को, इंटरेस्ट को, कॉलिंग को हमें अपने तक नहीं रखना, हमें शेयर करना है विद द चर्च। आर वी टेकिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन वेलफेयर? आप अपने चर्च के वेलफेयर के लिए क्या जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आप अपने रिलेटिव्स के लिए क्या जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं उनके वेलफेयर के लिए? क्या हम अपने फ्रेंड्स के, क्या हम अपनी सोसाइटी के, मिनिस्ट्रीज के, गॉडली पीपल के, पास्टर्स के, रेफरेंड्स के, इस प्रीचर्स के, टीचर्स के, जो परमेश्वर में आपको पढ़ाते हैं, जो तमाम जो लेमेंस कार्य करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, ग्लोरी के लिए, क्या हम उनके लिए शुद्ध मन से उनके वेलफेयर की चिंता करते हैं कि नहीं? उनके वेल बीइंग की चिंता करते हैं कि नहीं? उनके लिए प्रेयर करते हैं कि नहीं? कि हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। और उसके आगे कहता है तीमुथी को देखिए, तीमुथी यंग लड़का को चिंता है उस कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया था सेकंड मिशनरी जर्नी में। और यहाँ पे उसके आगे कहता है, पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है, ऐसे स्वभाव का मेरे पास कोई नहीं है। पौलुस के और तिमोथी के समान आप और मेरा स्वभाव होना चाहिए। फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी में भी आप पढ़ेंगे, पाएंगे कि किस प्रकार से स्वभाव जो था तिमोथी का, वो एक जेन्युइन क्रिश्चियन फेथ जो कि लिविंग एंड एक्टिव है, फेथ जो कि दिखाई दे रहा है, पॉल को दिखाई दे रहा है। पॉल ने उसकी टेस्टिमनी दी है, पॉल ने गवाही दी है। किसके बारे में? तिमोथी के बारे में। सोच के देखिए, पौलुस खुद जो कि प्रभु यीशु मसीह का दास है, जो पूरी तरीके से सैक्रिफिशियल लाइफ जी रहा है, निस्वार्थ भाव से प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार सुना रहा है, और जो प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को जीता है। ही इज लिविंग टेस्टिमनी, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। विजन, मिशन यीशु मसीह जो दे रहे हैं वो कार्य को कर रहा है। वो अगर किसी के स्वभाव के बारे में उसकी तारीफें कर रहा है तो वो कोई मामूली आदमी नहीं है। वो सचमुच में उसकी जो माता थी, हम जानते हैं तिमोथी की जो माता थी वो किस प्रकार से मसीह यीशु में आई थी
और नानी थी यूनिस, वो भी प्रभु यीशु मसीह में आई थी। पिताजी ग्रीक थे, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेनिंग और टीचिंग जो तिमोथी को मिली थी वो हम देख रहे हैं लाजवाब, आज के लिए, हमारे लिए, सीख के लिए ये लिखी गई है। और उसके आगे कहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हम अपने स्वार्थ में, सब अपने स्वार्थ में, हम अपने सेल्फिश डिजायर्स में रहते हैं, सेल्फिश मोटिव्स में रहते हैं। लिख रहा है पौलुस, कह रहा है सब अपने में रहते हैं। मसीह यीशु की चिंता किसी को नहीं है। मसीह यीशु के लिए कोई नहीं जी रहा है, मसीह यीशु के लिए कोई प्रचार नहीं कर रहा है, मसीह यीशु के लिए कोई दान नहीं कर रहा है, मसीह यीशु के लिए कोई गरीबों को खाना नहीं खिला रहा है, मसीह यीशु के लिए कोई चैरिटी वर्क, वेलफेयर का कार्य नहीं कर रहा है। अपने लिए कर रहे हैं, अपने दिखावे के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपने ऊपर पावर ले लेने के लिए, अथॉरिटी ले लेने के लिए, पोस्ट लेने के लिए, पोजीशन लेने के लिए, किस लिए कर रहे हैं? सोच के देखिए, बाइबल कह रही है, यहाँ पे बोल रहा है पौलुस, कह रहा है नॉट, अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। और इंग्लिश बाइबल में और यहाँ पे क्लियर करता है, बट यू नो दैट तिमोथी हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ बिकॉज as a son with his father, he has served with me in the work of the gospel. I hope therefore, और यहाँ पे कह रहा है, for everyone looks out for his own interest, not those of Jesus Christ. Everyone looks out for his own interests, अपने इंटरेस्ट का। आज सोच के देखिए, कहाँ पे मैं कहीं पे स्वार्थी तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं किसी जगह पे मैं स्वार्थ में तो नहीं आ रहा हूँ। क्या मैं नेम फेम कमाने के लिए तो मसीह यीशु की सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ? क्या मैं ताली बजवाने के लिए कि मेरे लिए ताली बजेगी इसलिए तो मसीह यीशु की सेवा नहीं कर रहा हूँ? अगर हमें ताली बजवानी है तो याद रखिए, ताली वहां पे के लिए स्वर्ग में ताली बजनी चाहिए, जो कि पिता है जो गुप्त में है। गुप्त में जब हम देते हैं, गुप्त में कार्य करते हैं, तो वो पिता से हमें रिजल्ट मिलता है। अगर मनुष्यों ने आपकी बड़ाई, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर मनुष्यों ने आपकी तुम्हारी बड़ाई कर दी है, वाहवाही कर दी है, तो तुम पा चुके, स्वर्ग लोगों से ही तुमने वाहवाही प्राप्त कर ली, तो प्रभु से कोई उम्मीद मत रखो कि तुम्हारी वाहवाही होगी। हाँ ठीक है, हो सकती है आपने कार्य किया, वाहवाही आपकी हो सकती है, और प्रभु भी वाहवाही निश्चित रूप से जो करते हैं वो जेन्युइन इंटरेस्ट, हमारे हृदय को जानते हैं। ही सर्चेस अवर थॉट्स, ही सर्चेस अवर मोटिव्स। याद रखिएगा, हमारे मोटिव मनुष्यों के सामने तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मोटिव्स को, हार्ट को जानता है, हमारे इंटरेस्ट्स को जानता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या पैसे कमाना है, क्या मेरा इंटरेस्ट केवल अपने परिवार तक सीमित है, क्या मेरा इंटरेस्ट केवल और केवल दिखावटी है, क्या कि मेरा इंटरेस्ट जेन्युइन है। और यहां पे यही बात कर रहे हैं, जेन्युइन इंटरेस्ट। Let us, my dear friends, my dear family, my dear believers, let us look into our hearts। आज ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, मैं अपने आप को भी चेक कर रहा था। ये वचन आज मुझसे बातचीत किया है आज की, लेट अस लुक टू द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ आवर पीपल, लेट अस लुक द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी, लेट अस लुक वेलफेयर ऑफ आवर मिनिस्ट्रीज, आवर चर्चेस, आवर वेलफेयर, हमारे कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं आप और मैं। जेन्युइनली लेट अस टेक ए जेन्युइन इंटरेस्ट एंड लेट अस बिल्ड, जो कि प्रभु यीशु मसीह की जो देह है आप और मुझको मिली, आप और मैं उसके अंग हैं। सो लेट अस लव ईच अदर, लेट अस प्रे फॉर ईच अदर, लेट अस एनकरेज ईच अदर, एनकरेज करें एक दूसरे को, एंड लेट अस गिव कॉन्फिडेंस टू वन अनदर, लेट अस have a same mindset of Lord Jesus Christ for one another। just अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। let us शुद्ध मन से चिंता करें, let us शुद्ध मन से चिंता करें। और वचन कहता है ना, चिंता करके ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मैं बोलता हूं कि चिंता, यहाँ पे पौलुस कह रहा है चिंता करने, जब कलीसिया की चिंता आपको मुझको रहेगी, देन वी विल डू, जब कलीसिया के वेलफेयर की चिंता रहेगी, उसके अच्छे की चिंता रहेगी, तो वी विल डू समथिंग फॉर दिस, वी विल डू समथिंग जो आपसे बन पड़ता है। हो सकता है आपकी एज 80 ईयर्स हो, लेकिन जो आपसे 80 ईयर्स में बन सकता है वो तो कर सकते हैं। हो सकता है आपकी एज 15 साल के हमारा यूथ हो, तो आपसे जो बन सकता है स्टडीज करते करते वो आप करिए। हो सकता है कि आप बड़े पद पे हो, या हो सकता है कि आप कोई भी पद पे ना हो, लेकिन आपसे जो बन पड़ता है वो आप निस्वार्थ भाव से, आपसे जो बेस्ट बन सकता है वो आप निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। मैंने अभी आपके सामने फिलिपियों
2:19 से लेकर 23 तक मैंने आपके सामने जो बात रखी, आप इसे पढ़िए। निश्चित रूप से परमेश्वर आपसे भी अलग रीति से बात करेंगे। आप सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।